Hello third class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके इंग्लिश रीडर का लेसन 11 जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था. आई होप आपने उसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज राइट कर ली होगी और लर्न भी कर ली होगी. आज मैं आपको आपके इंग्लिश रीडर का न्यू लेसन स्टार्ट कराने जा रही हूँ जो है हमारा लेसन 12 द बार्बर सीक्रेट. बार्बर मीन होता है बेटा नाई, तो इसमें नाई के सीक्रेट मीन होता है रहस्य के बारे में बताया गया है. यह स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे अपनी एक तो बुक ओपन कर लीजिए बेटा. जैसे जैसे मैं लाइन वाइज आपको रीड कराती जाऊंगी आप मेरे साथ साथ रीड करते जाना और इस लेसन की हिंदी समझते जाना. तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. हम अपना लेसन शुरू करते हैं और इस लेसन की यह स्टोरी है कि टेल अस दैट नो वन कीप ए सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम. इस लेसन में ये बताया गया है कि कोई भी जो सीक्रेट होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर वो ज़्यादा टाइम तक मतलब रह नहीं सकता. वो सीक्रेट वो रहस्य है क्योंकि वो किसी को बताए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि जो इंसान की प्रवृत्ति होती है वो अपने अंदर कुछ भी छुपा नहीं सकता. तो यही एक इसमें एक नाई के बारे में बताया गया है कि भाई वो उसका एक मतलब सीक्रेट होता है उसके अंदर, बट वो किसी को बताना चाहता है. वो ज़्यादा टाइम तक किसी के मतलब अंदर नहीं रहता उसके टाइम. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. जो हमारे लेसन की आज स्टोरी है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. लॉन्ग अगो देयर वाज ए किंग इन बंगलेपुर. बहुत टाइम पहले बंगलेपुर में एक राजा था. ही हैड ए पेयर ऑफ लार्ज ईयर्स. उसके पास मतलब जो उसके कान थे, कानों का जो जोड़ा था वो बहुत बड़े थे कान उसके. इन फैक्ट दे ऑलमोस्ट फ्लैप्ड व्हेन द ब्रीज ब्लू. इन फैक्ट बल्कि जब वो हवा चलती थी तो उसके कान फड़फड़ाते थे, इतने बड़े उसके कान थे. फड़फड़ाना फ्लैप्ड मीन होता है फड़फड़ाना. फड़फड़ाना ठीक है. उसके जो इतने कान इतने लंबे थे कि जब हवा चलती थी ना बेटा तो उस राजा के कान फड़फड़ाते थे हवा में. द किंग ग्रू हिज हेयर लॉन्ग टू कवर हिज ईयर्स. जो राजा था जिसके कान बड़े थे वो हमेशा अपने उनको कानों को ढकने के लिए हमेशा उसके जो बाल थे वो बड़े रहते थे. ही आल्सो वोर ए वाइट ब्रीम्ड दैट. और वो हमेशा एक चौड़ी टोपी मतलब पहने रखता था जिससे उसके जो कान थे वो किसी को दिखाई ना दे, अपने कानों को ढक के रखता था. द किंग वॉज सून गेटिंग मैरिड एंड वांटेड टू हैव हिज हेयर कट. और जो वो राजा था वो जल्दी ही भाई शादी करना चाहता था और वह यह चाहता था कि वो अपने बालों को कटवा ले. व्हेन ही वॉज अलोन with the barber he said I am going to take my hat off. फिर जब वो अपने बालों को कटवाना चाहता था तो उन्होंने अपने राज्य में से एक नाई को बुलाया. और जब when he was alone जब वो नाई अकेला था, वो बल्कि जो राजा था अपने बालों को वो अकेले में ही कटवाता था. सारे जो उसके सेवक थे राजा के काम करने वाले थे उनको अपने कमरे में से बाहर भेज देता था. तो उस टाइम भी जब राजा ने उस नाई को बुलाया तो व्हेन ही वाज अलोन जब वो अकेला हो गया वो नाई विद द बार्बर, तो ही सेड उस नाई से कहा राजा ने आई एम गोइंग टू टेक माई हैट ऑफ. अब मैं अपनी जो मेरे सर की टोपी है वो मैं हटाने जा रहा हूँ. यू विल सी दैट आई हैव इनॉर्मियस ईयर्स. और तुम मेरे मतलब जो मेरे कान हैं विशाल कान हैं उनको देखोगे. इनॉर्मियस होता है बेटा विशाल, बहुत बड़ा. राजा ने कहा कि भाई मैं अपनी टोपी उतार रहा हूं और मेरे टोपी उतारते ही तुम मेरे जो विशाल ईयर्स हैं उनको देखोगे. नो वन इन
दिस किंगडम हैज सीन देन येट। अगर तुम मेरे कानों को देखोगे तो किसी से भी राज्य में इनके बारे में नहीं कहोगे, क्योंकि जो राजा था वो अपने कानों को हमेशा ढककर रखता था। राज्य में किसी को ये नहीं पता था कि इस राजा के इतने बड़े कान हैं। तो उसने नाई से कहा कि अगर तुम मेरे कानों को देखोगे तो किसी से भी नहीं कहोगे राज्य में। इफ आई हियर दैट यू हैव टोल्ड एनीवन अबाउट माई बिग ईयर्स आई विल कट ऑफ योर हेड। राजा ने उस नाई से कहा कि अगर मैंने सुना कि तुमने मेरे कानों के बारे में राज्य में किसी को बताया है या बातें की है तो आई विल कट ऑफ योर हेड, मैं तुम्हारे जो सर है वो उसको कटवा दूंगा। राजा ने उस नाई को धमकी दी। यस ओ ग्रेट वन सेड द बार्बर। जो नाई था उसने कहा कि हाँ महान व्यक्ति, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो नाई था उसको भी अपनी जान प्यारी थी। बार्बर मीन होता है बेटा नाई, बालों को काटने वाला जो होता है उसको हम नाई बोलते हैं और इंग्लिश में हम बार्बर बोलते हैं। जो वो नाई था, बार्बर था, वो घबरा गया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपके कानों के बारे में किसी से नहीं कहूँगा। द किंग टुक ऑफ हिज हैट एंड द बार्बर वेंट अबाउट सीपिंग एट हिज लॉक्स। जो किंग था वो, जो राजा था, उसने अपनी हैट हटा ली, टोपी उतार ली। एंड द बार्बर, और जो बार्बर था वो भी अपने काम में लग गया, उसके बाल काटने में लग गया। ही ट्राइड हिज बेस्ट नॉट टू लुक एट द ईयर्स। जो नाई था उसने बहुत कोशिश की कि वो इन कानों को ना देखे, बट ऐसा इम्पॉसिबल था, क्योंकि नाई है, जब बाल काटेगा तो वो कान की तरफ से भी काटेगा, तो वो कान तो नेचुरली बात है भाई, उसको दिखाई देंगे। बट जो नाई था उसने बहुत कोशिश की कि मैं इन कानों को ना देखूं। दिस वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज दे वर वेरी प्रोमिनेंट। बट ये मतलब ये इम्पॉसिबल था क्योंकि वो बहुत बड़े थे और विशाल थे, तो उनको देखे बिना मतलब जो नाई था वो नहीं रह सका। वो तो देख नहीं थे क्योंकि वो बाल काटेगा तो वो देखेंगे ही कान को। When he had finished, the king said to him, जब नाई ने अपना काम फिनिश कर लिया, उनके बाल काट दिए राजा के, तो रिमेंबर what I have said to you। तो राजा ने उससे कहा, नाई से, कि तुम्हें याद है मैंने बाल काटने से पहले क्या कहा था। बच्चों क्या कहा था राजा ने उसको, नाई को, उसके बाल काटने से पहले क्या कहा था? आपको पता है क्या कहा था बेटा? क्या कहा था कि यदि तुम मेरे कान इतने बड़े हैं, अगर तुम इनके बारे में राज्य में किसी से कहोगे तो वो उसका क्या कर देगा बेटा? बताओ, आपने अभी रीड किया है लेसन में, क्या कर देगा? उसके सर को कटवा देगा। शाबाश बच्चों। नॉट ए वर्ड टू एनीवन इफ यू वैल्यू योर लाइफ। तो राजा ने जब उसके जो नाई था उसने राजा के बाल काट दिए, अपना काम फिनिश कर दिया, तो उस राजा ने उससे कहा कि तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? नॉट ए वर्ड टू एनीवन, मेरे इन कानों के बारे में किसी से मत कहना। इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, अगर तुम्हें अपने जीवन की वैल्यू पता है, महत्व पता है, तो मेरे कानों के बारे में राज्य में किसी से नहीं कहना, वरना मैं तुम्हारा जो जीवन है उसको क्या कर दूंगा बेटा? नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे को जान से मार दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको आपके लेसन 12 द बार्बर सीक्रेट मीन होता है रहस्य, उसके बारे में मैंने बेटा आज आपको पढ़ाया है। सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य, उसके बारे में पढ़ाया है कि ठीक है। तो आपको पेज नंबर 69 मैंने आज आपको यहाँ तक रीड करा दिया है। आई होप आपको मैंने जितना रीड कराया है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आपको लेसन रीडिंग करना जरूरी है। आपको 4 और 5 टाइम रीड करोगे तभी आपको रीडिंग अच्छे से आएगी। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।